गर्मियों में इस्तेमाल मशरूबात कौन से कर सकते हैं शुगर के मरीज। देखिए, पहली चीज़ जो आप लोगों ने जाननी और समझनी है वो ये कि दो कैटेगरीज मैंने बनाई हैं। जो दो लाइन है ना बीच में, ये दो कैटेगरीज हैं। ये वाले मशरूबात आप ज़रा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वाले सवाल जो आपसे मेरा ये है कि क्या आपकी शुगर कंट्रोल है। अगर शुगर कंट्रोल है तो इन वाली लिस्ट से भी आप ऑन एंड ऑफ चीज़ें इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यमुना चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ। और आज हम बात करेंगे गर्मियों में इस्तेमाल मशरूबात कौन से कर सकते हैं शुगर के मरीज़। क्योंकि शुगर का मर्ज़ कहीं ना कहीं हर घर में एक आध पाया जाता है मरीज़ इस इशू का, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा मशरूबात हैं जो मैंने आप लोगों से पूछे थे कि कौन से मशरूबात है बात होनी चाहिए। आप लोगों ने लिस्ट बताई और उन्हीं को मैंने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हर मशरूब इस्तेमाल नहीं कर सकता शुगर का मरीज़। कौन से इस्तेमाल करने हैं, कौन से इस्तेमाल नहीं करने और कैसे इस्तेमाल करने हैं, उन पे बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो आप लोगों ने जाननी और समझनी है वो ये कि दो कैटेगरीज मैंने बनाई हैं। जो दो लाइन है ना बीच में, ये दो कैटेगरीज हैं। ये वाले मशरूबात आप ज़रा इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाले तरीके से, या कुछ लोगों को मना होते हैं। तो पहला सवाल जो आपसे मेरा ये है कि क्या आपकी शुगर कंट्रोल है। अगर शुगर कंट्रोल है तो इन वाली लिस्ट से भी आप ऑन एंड ऑफ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो इस लिस्ट में लिखी हुई चीज़ें आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकती हैं। तो पहली वाली कैटेगरी डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहली वाली कैटेगरी में पहले आती है स्कंजबीन, फालसे का शरबत, इमली आलू बुखारे का शरबत, इमली का शरबत या आलू बुखारे का सेपरेट शरबत। ठीक है। लेमनेड, वाई लेमनेड मैंने इस कैटेगरी में डाला है। देखिए, इसमें डलेगा लीमू, इसमें डलेगा नमक और इसमें डलेगी थोड़ी सी चीनी। सफ़ेद चीनी पहली बात है आप लोगों ने अपनी डाइट से निकाल देनी है। प्लीज़ शक्कर पे आ जाएं। और अव्वल तो लेमनेड जो है आपका आम, वो लीमू और नमक डाल के भी बड़े आराम से बन जाता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है उन्होंने नमक की क्वांटिटी भी तरीके से थोड़ी सी कम रखनी है। ठीक है। उसके बाद फालसे का शरबत। फालसे का पौधा बहुत आराम से घर में उग जाता है। पहले तो मैं चीज़ कहूँगी घर में उगा लें, और उस पर अच्छा खासा फालसा लगता है। मेरे घर भी लगा हुआ है, इसलिए मैं चीज़ तो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि छोटा सा पौधा होता है फालसा, उसे बेइंतहा लगा होता है। तो जितना फ्रेश फालसा होगा उतना कम आपको चीनी या मीठा डालना पड़ेगा। अव्वल तो जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलते हैं मार्केट में, कोशिश करें, आदत बनाएं शुगर के जो मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं कि उनका इस्तेमाल करें चीनी या शक्कर के बजाय। चीनी पे तो बिल्कुल बड़ी क्रॉस है ना। ठीक है। तो फालसे का शरबत आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रेश लेंगे तो मीठा होता है, तो इसमें इतना मीठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमली आलू बुखारे का शरबत इकट्ठे। ठीक है। क्योंकि इमली का शरबत अगर आप सेपरेट बनाएं तो समटाइम्स खट्टा होता है, आलू बुखारा उसको थोड़ा माइल्ड कर देता है। फिर सेपरेट इमली का शरबत, इसके अंदर भी इमली भी शुगर के मरीज़ों को इतना तंग नहीं करती। इसके अंदर भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल कर बना सकते हैं। और सिंपल आलू बुखारे का शरबत भी आप बना सकते हैं, बिकॉज 4 आलू बुखारे हार्डली यूज़ होते हैं 1 गिलास बनाने में। तो चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये कि फल की क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस लिस्ट में सारे वो फल हैं जिनको 3 से 4 क्वांटिटी में अगर इस्तेमाल कर लिया गया तो शरबत भी बन जाएगा, और शुगर की क्वांटिटी जो है, अमाउंट है, बॉडी के अंदर ज़्यादा नहीं होगी। अब जो दूसरी लिस्ट है इसमें एक प्रॉब्लम है, ये तभी ये वाली चीज़ें दूसरी लिस्ट में डाली गई। इनमें प्रॉब्लम ये है, सत्तू के अंदर आप शक्कर डाले बगैर नहीं बना सकते। सत्तू जो है फॉर एग्जांपल, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर से बना ही नहीं है, तो इसलिए सत्तू जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ है, बिकॉज सत्तू के अंदर हम अच्छी खासी शक्कर डालते हैं। ठीक है। अच्छा होता है, फाइबर में, सेहत के लिए अच्छा है, पर शुगर के मरीज़ों को थोड़ा सा एहतियात करनी है। फिर आम का जूस या आम का मिल्क शेक। अच्छे खासे बड़े साइज़ का आम होगा तो बनेगा जनाब इसका जूस, और या ही बनेगा मिल्क शेक। मिल्क शेक्स तो कोशिश करें शुगर के मर्ज़ में मुब्तला लोग ना ही लें, बिकॉज एक तो फ्रूट की कार्बोहाइड्रेट्स ऐड होते हैं, फिर ऊपर से आपके दूध के कार्बोहाइड्रेट्स ऐड होते हैं, तो चीज़ बन जाती है डबल। ठीक है। तो उसके बाद अनार का जूस, अनार भी कम से कम आपने कोई अच्छे साइज़ के 2 ना इस्तेमाल किए तो इशू होगा। अगर आपकी कंट्रोल शुगर है तो इतना मसला नहीं है, अनकंट्रोल है तो एक प्रॉब्लम है। सेम तरबूज भी शुगर में हाई होता है। तरबूज का जूस बनाने के लिए आपको अच्छा खासा तरबूज डालना पड़ेगा। फिर सेब का जूस, कम से कम 2 सेब डालेंगे तो जूस बनेगा, वो भी गलत बात है। 1 सेब है, आपको दिन में शुगर के मरीज़ों को 1 फ्रूट अलाउ होता है। ठीक है। उसके बाद केला बहुत ज़्यादा हाई होता है शुगर में, कम से कम 2 केले डालेंगे तो मिल्क शेक बनेगा। तो इसीलिए फिर वही बात, 2 केलों के कार्बोहाइड्रेट्स अलहदा, दूध के कार्बोहाइड्रेट्स अलहदा, तो प्रॉब्लम है। अगेन खजूर में भी तकरीबन आप 5 डालेंगे तो उसका अच्छा जायका बनेगा। तो 5 खजूरें के कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, ये भी हाई होती है शुगर में, और उसके बाद दूध के भी। ठीक है।
तो कहने का मकसद ये था कि आप लोगों ने समझना है कि आप लोगों ने मशरूबात इस्तेमाल कैसे करने हैं। दिन में शुगर के मरीज़ों को एक दफ़ा कार्बोहाइड्रेट फ्रूट की सूरत में लेने की इजाज़त होती है अमूमन, अगर आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल्ड है तो इसीलिए आप जब ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ना इस लिस्ट से, तो उसमें आपको मसला नहीं होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा फ्रूट यूज़ करके 3 आलू बुखारे भी यूज़ कर लिए तो उसके कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। अलबत्ता ये जो दूसरी कैटेगरी है इसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट तो बेइंतहा ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें, मना आपको कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह ने कोई भी चीज़ ख़राब नहीं बनाई, बस तरीक़ाकार इस्तेमाल का थोड़ा सा आपको मोल्ड और मुख्तलिफ करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट और मुनफरिद टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।